नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका एमजे ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं अनुज यादव हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो स्नेह मिल रहा है उसी के अनुरूप हमें और भी मोटिवेशन के रूप में आपकी जो भी कमेंट्स वगैरह होते हैं वो मिलते हैं, तो हमें और भी वीडियोज बनाने की प्रेरणा मिलती है और हमसे जितना भी प्रयास बन पड़ेगा हम आप लोगों के लिए करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने पहले बोला था आपको कि इंग्लिश को पढ़ने का जो तरीका होता है, इंग्लिश को सबसे बढ़िया तरीके से अगर कोई पढ़ा जाए तो उसको अपन रूट वर्ड से पढ़ सकते हैं। इन्हीं रूट वर्ड के बारे में अपन ने कुछ रूट वर्ड लिए थे, जैसे केली वर्ड लिया था अपन ने, उससे कितने वर्ड बनते हैं वो सारे देखे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट थे वो भी अपन ने किए। ऐसे एक डेम, डेमी या डेमो वर्ड अपन ने देखा, उसका रूट वर्ड पढ़ा। पहले वीडियोज में मैंने वोर वर्ड डाला था। तो ये सारे जितने भी हैं ये सारे आपको वीडियोज एक प्रकार से जो भी आगे आने वाले समय के अंदर जो भी एग्जाम्स वगैरह होगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में अपन एक रूट वर्ड ले रहे हैं। उस रूट वर्ड का नाम है फोबिया। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ना। फोबिया जो वर्ड होता है, इस फोबिया का मतलब स्टूडेंट से पूछा जाता है तो स्टूडेंट बताता है कि गुरुजी इसका मतलब फियर होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, जो इसका अर्थ होता है वो फियर होता है, लेकिन वो फियर होता है इरेशनल फियर। कैसा फियर होता है? इरेशनल, या मैं इसको बोल सकता हूं अब नॉर्मल फियर। अब नॉर्मल फियर। देखिए, इरेशनल, इरेशनल का मतलब है अतार्किक, जिसका कोई तर्क नहीं होता। जैसे कोई रास्ते में चल रहा होता है, अचानक से किसी ने डरा दिया तो वो डर गया, तो उसका कोई तर्क नहीं है। जैसे किसी को पानी से डर लगेगा तो उसका कोई तर्क नहीं है। इन्हीं जो डर होते हैं, ये फियर जो होते हैं, ये फोबिया होते हैं सारे, और इनको अपन इरेशनल फियर के रूप में पढ़ते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बार देखते जाना किस प्रकार से अपन पढ़ते हैं। पहला एक वर्ड अपन पढ़ते हैं और वो पढ़ते हैं अपन एक्रोफोबिया। कई बार एग्जाम्स में आपने देखा होगा, इस एक्रो को अपन जब तोड़ेंगे तो इस एक्रो को जब तोड़ने की बात करें तो देखिए इसका जो रूट वर्ड है, डियर स्टूडेंट्स, इसका रूट वर्ड आपको याद रखना है, वो याद रखना है आपको एक्रो। अब इस एक्रो का मतलब जब पढ़ा जाता है तो इस एक्रो का मतलब होता है हाई, या अपन बोल सकते हैं हाइट। क्या बोल सकते हैं? हाइट। यानी कि देखिए, अगर मैं इसको बोलूं कि जो फियर होगा, यानी कि अपन बोल सकते हैं अब नॉर्मल फियर ऑफ हाइट, ऑफ हाइट, यानी कि जिसको ऊंचाई से डर लगेगा उस डर का नाम होगा क्या होगा? एक्रोफोबिया होगा। क्या होगा? एक्रोफोबिया। इसी प्रकार से दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है अपना एरोफोबिया। एरोफोबिया। देखिए, एरो को याद रखना है आपको। एरो को आपको जो रूट वर्ड है इसका है एरो, और एरो का मतलब आपको याद रखना है एयर। एयर का मतलब क्या होता है? हवा। यानी कि अपन बोल सकते हैं जिसको हवा से डर लगेगा, विंड, हवा से डर लगेगा, वो क्या कहलाएगा? अपना एरोफोबिया कहलाएगा। इसी प्रकार से एक और होता है जो तीसरा अपन पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे अपन एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया। इसका देखिए जो रूट वर्ड होता है वो होता है एंड्रो, और इस एंड्रो का मतलब होता है मन, आदमी। सिंगुलर में इसको मन बोलते हैं, एनियन होता है उसको अपन मेन बोलते हैं। ये क्या रखना? एंड्रोफोबिया। जिसको किसी आदमी से डर लगेगा वो अपना डर कैसा हो जाएगा? एंड्रोफोबिया। यानी कि अपन बोल सकते हैं अब नॉर्मल फियर ऑफ मन, यानी कि आदमी विशेष से जिसको डर लगे वो क्या कहलाएगा? एंड्रोफोबिया कहलाएगा। इसी प्रकार से एक वर्ड जो होता है अपना होता है, अपन पढ़े ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया। देखिए कहीं आपको आ ही जाएंगे इसमें, जैसे कि वर्ड अपन ने पढ़ा और वो पढ़ा, रूट वर्ड पढ़ा अपन ने ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। यानी कि जिसको, देखिए अगर मैं बोलूं अब नॉर्मल फियर ऑफ वन सेल्फ, खुद से ही जिसको डर लगेगा वही अपना क्या कहलाएगा? ऑटोफोबिया कहलाएगा। इसी प्रकार से एक वर्ड और होता है एब्यूटोफोबिया। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसका जो रूट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स वो है एब्यूटो, और एब्यूटो को आपको याद रखना है। एब्यूटो का मतलब होता है वॉशिंग, या होता है इसका मतलब क्लीनिंग, या फिर इसका मतलब होता है बाथरूम।
कई बार आपने सुना होगा जिसको नहाने से डर लगता है, सफाई से डर लगेगा, या जो धोने का काम होगा, कपड़े धोने का काम होगा, उससे जिसको डर लगेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एब्लूटोफोबिया बोलेंगे। इसी प्रकार से अपन और भी पढ़ सकते हैं, एक वर्ड अपना होता है वो होता है एगोराफोबिया। क्या होता है, एगोराफोबिया। अब देखिए आपको याद रखना है जो इसका रूट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स वो है एगोरा। अब एगोरा का मतलब जो होता है वो होता है ओपन स्पेस। क्या याद रखोगे, ओपन स्पेस, यानी कि अगर अपन बोले कि अब नॉर्मल फियर ऑफ ओपन स्पेस इज कॉल्ड एगोराफोबिया, यानी कि जिसको खुले स्थान से डर लगेगा वही अपना क्या कहलाएगा, एगोराफोबिया कहलाएगा। इसी प्रकार से एक वर्ड बोल लेते हैं अपन, एक वर्ड होता है कई बार एग्जाम से पूछा गया है, बिब्लियोफोबिया। डियर स्टूडेंट्स, बिब्लियोफोबिया इसका जो रूट वर्ड है, यह रूट वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि आगे भी इंपॉर्टेंट आएगा क्लासेस में। एक वर्ड होता है बिब्लियो, बिब्लियो का मतलब होता है बुक। बिब्लियो का मतलब क्या होता है, बुक, यानी कि अपन बोले जिसको किताबों से डर लगेगा, यानी कि अब नॉर्मल फियर ऑफ बुक या बुक्स बोल दे तो वो क्या कहलाएगा, बिब्लियोफोबिया कहलाएगा। इसी प्रकार से अपन और देखते हैं, एक होता है अपना साइनोफोबिया। साइनोफोबिया, अगर अपन बात करें साइनो की, देखिए साइनो का मतलब जो होता है डियर स्टूडेंट, साइनो का मतलब होता है डॉग, यानी कि जिसको किससे, कुत्तों से डर लगेगा वही क्या कहलाएगा, अपना साइनोफोबिया कहलाएगा। इसी प्रकार से एक वर्ड और आगे की ओर बढ़ते हैं, एक और होता है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, देखिए रूट वर्ड जो इसका है वो आपको याद रखना है क्लस्ट्रम। क्लस्ट्रम, और इस क्लस्ट्रम का मतलब होता है सट पैलेस। सट पैलेस या मैं बोलूं कन्फाइंड पैलेस, यानी कि जिसको बंद स्थान से डर लगेगा, बंद स्थान से जिसको डर लगेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लस्ट्रोफोबिया। ये भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसी प्रकार से देखिए और भी वर्ड है, उनके बारे में बात करेंगे। एक बार फिर से मैं फटाफट से रिपीट कर रहा हूँ, उनको देखते हैं पर। एक तो बड़ा एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, इस एक्रो को आपको याद रखना है, इस एक्रो को याद रखना है हाई या हाइट से, यानी कि अब नॉर्मल फियर ऑफ क्या हो गया, हाइट। ऐसे एरोफोबिया हो गया, एरो का मतलब क्या पढ़ा है, एयर पढ़ा है। एंड्रोफोबिया, एंड्रो वर्ड निकाला, इसका मतलब क्या होता है, मन होता है। ऑटोफोबिया, ऑटो का मतलब शब्द अर्थ क्या होता है, सेल्फ। अब्ल्यूटोफोबिया, अब्ल्यूटो, अब्ल्यूटो से मतलब क्या, वॉशिंग होता है, क्लीनिंग होता है, या क्या होता है, वॉशिंग होता है। एगोराफोबिया जो होता है, एगोरा का मतलब क्या होता है, ओपन स्पेस होता है। बिब्लियोफोबिया, बिब्लियो का मतलब क्या होता है, बुक होता है। आगे और भी वर्ड वगैरह ये सारे इनके पढ़ेंगे अपन। एक होता है साइनोफोबिया, साइनो का मतलब क्या होता है, डॉग होता है, यानी कि जिसको कुत्तों से डर लगता है वो क्या कहलाता है, साइनोफोबिया कहलाता है। इसी प्रकार से एक होता है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रम, क्लस्ट्रम का मतलब आपको याद रखना है सब पैलेस होता है या कन्फाइंड पैलेस, बंद स्थान से जिसको डर लगेगा, किसी को कमरे के अंदर बंद कर दे तो उसको जो डर लगेगा वो क्या कहलाएगा, अपना क्लस्ट्रोफोबिया कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे आने वाले समय के अंदर और भी इंपॉर्टेंट आपको वर्ड्स मिलने जा रहे हैं, वो भी देखेंगे अपन। एक वर्ड जो होता है वो वर्ड अपना होता है क्रायोफोबिया। देखिए जो वर्ड होता है क्रायो, क्रायो का मतलब होता है स्नो, या अपन बोले इसको आइस, यानी कि जिसको देखिए याद रखोगे, क्रायो, क्रायो का मतलब क्या होगा, स्नो या आइस। अब नॉर्मल फियर ऑफ स्नो या आइस, जिसको बर्फ से डर लगेगा उसी का नाम क्या होता है, क्रायोफोबिया होता है। क्या होगा, क्रायोफोबिया होगा। इसी प्रकार से अपन और आगे चले, एक और आता है साइबरफोबिया। साइबरफोबिया, अब इसका रूट वर्ड है, आप जानते हो क्या होता है साइबर, और साइबर का मतलब अगर अपन पढ़े तो साइबर का मतलब अपन पढ़ सकते हैं टेक्नोलॉजी। साइबर का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी, यानी कि जिसको किससे डर लगेगा, टेक्नोलॉजी से डर लगेगा वही क्या कहलाएगा, अपना साइबरफोबिया कहलाएगा। इसी प्रकार से अगला जो वर्ड होता है वो वर्ड अपन पढ़े गेमोफोबिया। देखिए जो गेमो वर्ड होता है, इस गेमो वर्ड का मतलब क्या होता है, गेमो बोलते हैं
या गेमी बोलते हैं। गेमो या गेमी का मतलब होता है मैरिज। क्या होता है? मैरिज। यानी कि जिसको शादी करने से डियर स्टूडेंट डर लगेगा वो क्या कहलाएगा? गेमोफोबिया कहलाएगा। इसी प्रकार से एक वर्ड और होता है, उस वर्ड का नाम होता है गायनीफोबिया। गायनीफोबिया। अगर बात करें अपन, याद रखोगे इसमें रूट वर्ड होता है, वो होता है गायनी या गायनियो। ये रूट वर्ड होता है और गायनियो का मतलब होता है, वो होता है वुमन। यानी कि जिसको औरत से डर लगेगा उसका नाम क्या पढ़ेंगे अपन? गायनियोफोबिया पढ़ेंगे। इसी प्रकार से कुछ रूट वर्ड और भी अपने इंपोर्टेंट होते हैं जो कि अपन लेके चलने वाले हैं। तो अगर आपको देखिए समझ में आ रहा है तो इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा यही आपका उद्देश्य, हमारा यही रहेगा कि आप लोगों को हम बहुत ही इजी वे में इस इंग्लिश को किस प्रकार से पढ़ाए वो सारा होता है। इसी प्रकार से मैं देखता हूँ एक और होता है अपना हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। अब इसका रूट वर्ड निकाल लीजिए आप। जो रूट वर्ड होता है वो क्या होता है? हाइड्रो होता है। हाइड्रो का मतलब आपको याद रखना है वाटर। क्या याद रखना है? वाटर। जिसको पानी से डर लगेगा वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोफोबिया कहलाएगा। इसी प्रकार से अपन पढ़े तो एक होता है हिप्पोफोबिया। हिप्पोफोबिया। अगर हिप्पोफोबिया की बात की जाए तो हिप्पोफोबिया जो होगा, देखिए जो रूट वर्ड है इसका है हिप्पो। हिप्पो का मतलब होता है हॉर्स। जिसको घोड़ों से डर लगेगा वही अपना क्या कहलाएगा? हिप्पोफोबियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिप्पोफोबियो कहलाएगा। ऐसे ही देखिए और भी वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है अपना टॉक्सिकोफोबिया। अब टॉक्सिकोफोबिया जो होता है, ध्यान देना, टॉक्सिक और टॉक्सिक का मतलब जानते हो क्या होता है? पॉइजन होता है। क्या होता है? पॉइजन। यानी कि जिसको किससे? जहर से डर लगेगा वही अपना क्या कहलाएगा? टॉक्सिफोबियो कहलाएगा। तो आज कुछ वर्ड थे जिनके बारे में अपन ने बात की। आगे के सेशन में और भी अपन और भी जो इंपोर्टेंट होंगे उन सब के बारे में बात करेंगे। आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्यारे विद्यार्थी उसको अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे YouTube चैनल जो एमजे ऑनलाइन क्लासेस के नाम से बना हुआ है उसको आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों, मित्रों और भी जितने भी होते हैं अपने साथ के उन सबको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एमजे।